कहानी की शुरुआत होती है एक थके हुए लड़के से जो चिल्ला रहा है, यार ये डंगुन कुछ ज्यादा ही मुश्किल नहीं है क्या। उसका एक दोस्त चिल्लाता है, गिल की मदद आने वाली है, थोड़ा और रोक लो। लेकिन सबको लग रहा था कि अगर ऐसे ही चला तो सब मारे जाएंगे। तभी अचानक एक आदमी आता है, हाथ में किताब लिए हुए। वो सबको कहता है, एक कदम पीछे हटो। सब उसकी तरफ देखते हैं और अगले ही पल आसमान से भालों की बारिश होने लगती है उस राक्षस पर। एक लड़का जिसके माथे पर फोन चिपका है कहता है, हाँ वो सच में आ गया, देख पा रहे हो ना, वो है हंटर ऑफ हंटर्स शिनबेक। उसी वक्त एक लड़का अपने फोन पर यह सब देख रहा होता है, नाम है सेयुन। वो सोचता है, हंटर ऑफ हंटर्स, अरे ये तो वही है जो अपने बेटे के ग्रेजुएशन में भी नहीं आ सका। और वहीं पास में जो लड़का गालियां दे रहा है वही है उसका बेटा सेयुन। एक दोस्त आता है और पूछता है, अकेले क्यों खड़ा है। सेयुन हल्की मुस्कान के साथ कहता है, सब बिजी हैं, लोग उसे तस्वीर खिंचवाते हैं और वो मदद करता है। मन में सोचता है, हमेशा की तरह पापा को फुर्सत नहीं है। घर आता है तो माँ मिलती है, थकी हुई, परेशान। वो उसकी बहन की देखभाल कर रही होती है जो 12 साल से कोमा में है। उसके पैर हिलाती रहती है ताकि मांसपेशियां जमी न रहें। सेयुन पूछता है, आप ग्रेजुएशन में क्यों नहीं आई। माँ कहती है, तुम्हें पता है क्यों नहीं आई। सेयुन गुस्से में चिल्लाता है, बस एक दिन की बात थी, क्या सबको बस बहन की ही फिक्र है। तभी पीछे से एक ठंडी आवाज आती है, काफी चिल्ला रहे हो। सेयुन पलटता है, सामने खड़ा है उसका पापा, हंटर ऑफ हंटर्स। सेयुन पूछता है, इतनी जल्दी घर कैसे आ गए। पापा सिर्फ इतना कहते हैं, कहा था ना घर में आवाज मत उठाया करो। फिर पूछते हैं, कहां जा रहे हो। सेयुन जवाब देता है, ट्रेनिंग हॉल। पापा कहते हैं, तुम्हारी काबिलियत में दम नहीं है, तुम कभी हंटर नहीं बन सकते। लेकिन उस एक लाइन ने सेयुन के अंदर आग लगा दी। वो और ज्यादा मेहनत करने लगा। ट्रेनिंग में उसका कोच ट्रूडा कहता है, आज तो तू बहुत ज्यादा फाइट कर रहा है। दोनों आमने सामने भिड़ते हैं, लेकिन सेयुन हार जाता है। कोई ताकत नहीं थी उसमें, बस कमजोर सी जंजीरें। वो लड़का उसका मजाक उड़ाता है, अगर तेरी चेन इतनी कमजोर न होती तो शायद तू बच भी जाता। बाद में रेस्टोरेंट में कोच कहता है, आज की ट्रीट मेरी तरफ से। सेयुन कहता है, पैसे नहीं है, ट्रीट छोड़ो, बस ट्रेनिंग करते रहो। दोस्त जुयोंग पूछता है, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, हंटर एकेडमी की परीक्षा तो खत्म हो चुकी है। सेयुन चिल्लाकर कहता है, बाकी लोग तो टाइम से वापस आए हुए रेग्रेसर हैं, मुझे तो अपने पापा से ही मान्यता चाहिए। जुयोंग कहता है, तू अपने घर में भी सहज नहीं है, कहीं ऐसा न हो कि आगे चलकर तेरा लौटने को कोई घर न रहे। बारिश में एक रिपोर्टर बोल रहा होता है, 7 साल हो गए हैं मॉन्स्टर्स को आए हुए। ये लोग कहते हैं कि वो इसी दुनिया के हैं, लेकिन ये सब धोखा है। इन्हें वापस वहीं भेज देना चाहिए जहां से ये आए थे। उसी वक्त सेयुन का फोन बजता है। हंटर एकेडमी की रिजल्ट आई थी और जैसा सबको अंदाजा था वो फेल हो गया। वो चिल्लाता है, ये जगह खुद एक नर्क है। गिर जाता है गीली सड़क पर, अकेला टूटा हुआ। फोन फिर बजता है, माँ का कॉल है। डॉक्टर कहता है, 12 साल के कोमा के बाद तुम्हारी बहन की हालत फिर भी ठीक है। माँ रोती है और एक लड़के से कहती है, बोलो अपनी बहन से हेलो। हाँ, ये वही बहन है सोन, जो अब जाग चुकी है और लग रहा है उसमें कोई बहुत ही भयंकर शक्ति है। माँ कहती है, वो थोड़ी घबराई हुई है, उसके पास रहना पड़ेगा ताकि सब कुछ समझ सके। सेयुन मना कर देता है, मैं फ्री नहीं हूं, मैं उसे जानता भी नहीं। माँ कहती है, वो तुम्हारी बहन है। सेयुन गुस्से में चिल्लाता है, मैंने कभी उससे बात भी नहीं की, मुझे नहीं लगता मैं इसके लायक हूं। तभी सोन रोने लगती है। माँ उसे संभालती है और सेयुन बस चुपचाप खड़ा रह जाता है। फिर अगले 3 दिन तक सेयुन हॉस्पिटल में रहता है। उसे समझ आता है कि माँ चाहती थी कि वो अपनी बहन के करीब आए, लेकिन सोन की नजरों से साफ था कि सेयुन में अभी भी दूरी थी। बाहर सेयुन फिर से ट्रेनिंग कर रहा होता है, कमजोर चेनें, टूटा हुआ आत्मविश्वास, लेकिन मेहनत जारी। तभी एक दिन जब वो कमरे में जाता है तो देखता है बहन गायब है। बाहर जाती है, बेंच पर बैठी होती है। वो चिल्लाता है, तू बाहर क्या कर रही है। वो कहती है, बस थोड़ी घुटन सी हो रही थी, बाहर बैठ सकती हूं ना। सेयुन कहता है, ठीक है। फिर सोन पूछती है, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो। सेयुन थोड़ा चौंक जाता है, ऐसा क्यों पूछ रही हो। वो कहती है, तुम अब डरावने हो गए हो, पहले बहुत प्यारे लगते थे। वो कहता है, हमने आखिरी बार तब बात की थी जब मैं 22 साल का था, अब तो कुछ याद भी नहीं। सोन कहती है, मुझे भी कुछ याद नहीं, माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, भाई बदल गया है, मुझे लगता है जैसे मैं इस दुनिया में अकेली हूँ। ये सुनकर सेयुन का दिल टूट जाता है। वो कहता है, ऐसी बात मत बोलो, तुम्हारे पास मैं हूं, माँ है, पापा है, तुम स्कूल नहीं जा पाई तो क्या हुआ, दोस्त तो अब भी बना सकती हो। उसे एहसास होता है हंटर एकेडमी ही सब कुछ नहीं, उसका कोच ड्यूरियन भी तो बिना एकेडमी गया हंटर बना था। वो सोचता है, शायद मैं अभी हार मानने के लिए बना ही नहीं हूं। सोन मुस्कुराकर कहती है, चलो वापस चलते हैं। सेयुन पूछता है, तू नीचे आई कैसे, व्हील चेयर भी नहीं है, तेरी मसल्स भी तो काम नहीं करती। तभी उसे दिखता है सोन हवा में तैर रही है। वो चौंक जाता है, ये क्या हो रहा है। सोन कहती है, मैं जब सो रही थी तब मैं एक अलग दुनिया में थी, फेरी वर्ल्ड में।
सेयुन वहीं खड़ा रह जाता है। पापा कहते थे तू कभी हंटर नहीं बन पाएगा, और अब उसकी बहन हवा में तैर रही है, चमक रही है। फ्लैशबैक में दिखता है सोन जब छोटी थी। एक रात एक नीली परियों जैसी प्राणी आई और बोली, क्या तुम हमारी दुनिया को बचाना चाहोगी? सोन ने हाँ कहा और वो चली गई उस दुनिया में जहां उसने 6 महीने बिताए। और जब वापस आई तो इस दुनिया में 12 साल बीत चुके थे।